किसान भाइयों, आयशर ट्रैक्टर नंबर 1, किसानों की पहली पसंद और डीजल खर्च सबसे कम। 1100 लीटर का टैंक चला रहा है। तो 1 लीटर तेल भी नहीं खाता होगा इसको? नहीं ना खाता तेल सारी। ऐसा खाता होगा 400 ग्राम। आज सिलों पे चल रहा भाइयों, सिलों पे चल रहा है ट्रैक्टर। और ये काफ़ी बड़ा टैंक है। इसकी मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसका फिटिंग कितना बढ़िया है। ये साइड पर लगा हुआ है, काफ़ी लंबा पाइप है। ये 800 रुपये घंटा, 800 रुपये टैंक स्प्रे करता है। यहाँ जिवाना गांव का है। दीपक ग्राम जिवाना। किसी भाई को अगर ज़रूरत हो तो इस नंबर पर बुला सकते हो। 97 56 49 46 10। कहीं भी जा सकता है मालिक, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। पानी आपका, दवाई आपकी, ट्रैक्टर, डीजल और ये मशीन ट्रैक्टर वाले की आपको तो सिर्फ 800 रुपये 1100 लीटर पानी पखेरने का किराया देना है। यार इसमें तो 1100 लीटर में तो खुदता होगा 10 बीघे। हाँ जी, 8-10 बीघे हो जाए। तो ये मान लो, ये तो 70-75 रुपये बीघा एवरेज आ रहा, कुछ भी खर्चा नहीं। हाँ जी, कम है। नहीं मानते, हाँ जी। क्योंकि हाथ की जो टंकी 3-4 हों 1 बीघे में। इनके मजदूर भी है, 3-4 तो मजदूर ले रहा जी। मजदूर भी इसके ही हैं। हाँ जी, सब काम इसके है जी। मालिक तो ऊपर खड़ा हो जाए चोटी पे। खड़ा जी, भाइयों देखिए, मालिक ऊपर खड़ा है, महेश धामा। और ये ट्रैक्टर की लेबर है, वो सब अंदर बढ़ रही है। 800 रुपये में सारा काम। ये क्या किराया ले रहे हो? 800 रुपये जी। 800 रुपये में लेबर किस अंदर जो स्प्रे करी वो भी थारी है? हाँ जी सर। क्या आदमी? 3 आदमी है। पानी भर दो, दवाई घेर दो, खेत वाला दवाई मालिक की। मालिक की, पानी भी मालिक का ही है। हाँ जी, पानी तो ट्रैक्टर ही भरेगा। हाँ, और जो है 800 रुपये 1100 लीटर पानी के। हाँ जी। तो 1100 लीटर क्या 1 बीघे में हो जाओ? ये जैसे पेटी है, ये 7 बीघे तक हो जा, पौधा है तो 10 बीघे तक हो जा। ये 10 बीघे हो जाए या 8-7 बीघे हो जाए। मान लिया बच गया पानी, दोबारा कर दो। हाँ जी, दोबारा मार दे। पर उसी हिसाब से चलूँगा, आदमी की 2 दिन पड़ती है। 3 आदमी। तो किसान भाइयों, जिस किसी को करवाना हो, ये नंबर जो लिख रहा सही है बिल्कुल। तो ये कहाँ मिलते हो आप? जिवाना में पहुँच जाओ। हाँ जी। मेरठ रोड के आसपास कहीं भी जा सको। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों, आपने मालिक से मैंने बात कराई, कितना बढ़िया काम है। 1100 लीटर पानी की टंकी ये 800 रुपये, 500 वाले 700 रुपये ले रहे हैं। तो ये 1100 वाली बढ़िया है, 500 वाली से तो है ना दुगने से भी ज़्यादा काम कर रही। ये तो 400 से भी कम पड़ेगी। तो भाइयों बुला सकते हो आप। मैं एक बार नंबर और दिखा रहा हूँ इसका। बात तो आपने सारी समझ ली होगी। ये नंबर है, एक बार और देख लो। 97 56 49 46 10, दीपक गांव जिवाना। तो दोस्तों परेशान मत हो। आजकल गर्मी में जो स्प्रे मशीन है बड़ी कैडी पड़ती है, कमर पर लादनी। अब देखिए आगे चल गया, ये 32-30 जा रहा है मेरे पास से। अब ये दूसरे खेत में करेंगे, आगे बोर्ड में भी करेंगे। मालिक तो गंगा जी नहा गया, 2 टंकी में नहा जाएगा, 1600 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसी तैसी ना टंकी खरीदनी, वो स्प्रे मशीन, ना ट्रैक्टर की ज़रूरत। तो चोशा मुझे तो यो काम बढ़िया लगा। टंकी लाद दो, गर्मी में करते फिरो। ईख में बढ़ना मुश्किल, बालक तैयार नहीं होते बढ़ने की। नहीं कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं। आपको करें बताओ, मजदूर भी हमारे यहाँ तो 500 लीटर की के 700 रुपये ले रहे हैं। तो उसमें क्या हो सकता है? यो बढ़िया 8 और बन जाएगा। अच्छा नहीं, पड़े बढ़ जाओ रेट तो ये फिर कंपटीशन में और सस्ता हो जाएगा। फिर 700 में हो जाएंगे। या नहीं मानते? दो टैंक और बनेंगे। 2 मिनट
महीने में 27 बार डीजल बच लिया जी। अच्छा 87 रुपये 11 पीछे था कल का। भाजी वो तो बड़ा है पर किसान के घट रहे हैं, हाँ, सच्चाई वो भी है, किसान की तो कोई देने को तैयार नहीं। बिल्कुल अब नवंबर का पेमेंट पूरा है अब, और फिर मजदूर अपने पूरे पीछे। अब किसान मेहनत कर रहे हैं, इसमें दही उड़ा रहे, नगद पैसा लगा रहे, सुधार ले रहे, कपड़ा वो सारा बकाया तो पड़ा। और मिल वाला राजी हो रहा है, किसान पागल है, कर रहे हैं मेहनत, तेरे पे आऊंगे। लेकिन वे उसके उस टाइम पे सरकार भी नाट जार, मिल वाला भी मुंह फेर ले। ये भी तो मोदी ने कहता मैं 14 दिन में पेमेंट करूँ अम्मा। हाँ जी, बताओ कहाँ हो पेमेंट? कहीं भी नहीं। लोग कहते हैं जो 14 दिन में पेमेंट नहीं हुआ तो उनको ब्याज मिलेगा, ब्याज भी नहीं मिला। 14 महीने होली है। हाँ। सही कह रहे हैं हाँ आप। जी, और फैक्ट्री बंद होगी, 1 महीना हो लिया। पेमेंट के टाइम पे तो ये आँख चुरा जा। हाँ जी, वोट चाहिए, वोट बस वोट। मिल वाला पेमेंट ना दो, सरकार खट कहते कि 1000 करोड़ हम तुम्हें दे रहे हैं, हाँ, हाँ जी, किसान का पेमेंट करो। हाँ। नूनी कहते किसानों तो दिया पानी पे हाँ, बिल्कुल नहीं उसका पता ही नहीं चलता कहाँ दिया, हाँ। किसे दिया, हाँ। कहाँ। बताओ लीज पे कोई फैक्ट्री में दबाव है कि मालिकों का, किसी का, मोदी का, योगी का, किसी का? बताओ। सरकारी नौकरी वाले को हर 6 महीने तनख्वाह बन जा, हाँ जी, बढ़ जा। किसान का कुछ नहीं बढ़ रहा, तेल पेट्रोल तीसरे दिन बढ़ रहे हैं। किसान सबसे घाटे में किसान है, किसान है जी, हाँ जी। मजदूर भी खुशहाल है, किसान मर रहा है सबसे पहले। पैसे ले, हाँ मजदूर। अब आप स्प्रे कर रहे हैं, आपके तो खड़े हो गया अभी। बिल्कुल होगी जी। हमारे तो मिले नहीं। बस। मजदूर खुशहाल है। हाँ जी, अब ये कर रहे, खुशहाल ये जो चला रहे हैं आप मजदूरी मारे, हाँ। आपकी मजदूरी खरी है। खड़ी होगी, गया नहीं एकदम। किसान को बुलाना तो आपको देना है, हाँ। चाहे वो जेवर गिरवी धरो, 3000 रुपए लेके चले गए। चलेगे। हाँ सही कह रहे हैं आप, खुदैया ले गया, किसान को मरना, और अपनी फसल देगा, इसका कोई हिसाब नहीं। इसका तो है ही नहीं, ये तो किसान तो गिनती में है ही नहीं। बिल्कुल जी, सरकार समझती नहीं, अगर समझे तो ये दिक्कत ना हो। आज जो ये आंदोलन हो रहे हैं इसी की देन है। वैसा गाड़ी दे रहे हैं, नु का ठीक है, इतना नू कर दिया, फलाना नू कर दिया, कनाडा से आगे फंडिंग का पैसा आ रहा है, ये क्या क्या कह रहे हैं, कहीं से भी आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, लेकिन किसान दुखी है। एक ही तो है, ये क्यों? विपक्ष को तो मौका सरकार नहीं दिया, ये फंडिंग का पैसा दे रहे हैं इन्हें, अगर सरकार विपक्ष ही मानती है तो ये मौका किसने दिया? सरकार नहीं दिया। सही बात है जी। सरकार अगर सही काम करती अब भी कर लो। हाँ जी, मेरा तो चैनल है, मैं अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं खुद किसान हूँ। बहुत तेज आ रहे भाई, चोट लगवाओगे। तो किसान भाइयों, जो मैंने बताया बिल्कुल सच बताया। हमारे सरकार के जो नुमाइंदे हैं वे थोड़ा ध्यान दें इस बात पे। किसान को वास्तव में कुछ नहीं मिला, किसान का दर्द यही है। और हमेशा जब कांग्रेस थी तो बीजेपी वालों ने दुखती रग पकड़ी, कहा हम 450 रेट कर देंगे, 450 कम नहीं मिलना चाहिए। अब वही समय संकट अब बीजेपी पे आ रहा है, हमारी सरकार पे, क्योंकि विपक्ष को मौका मिल रहा है। अभी मतलब विपक्ष को मौका कौन दे रही है? सरकार दे रही है। जो किसान की मांगे हैं इन्हें मान लो। अरे ये ठीक है, कानून वापस नहीं लेते, चलो मत लो, किसान का जो गन्ना है रोक लगा दो बाज़ार में। बताओ 1500 गेहूँ जा रहा, इन्हें डंडा कर दो, इससे जो सरकारी रेट है इससे कम कोई लाला नहीं खरीदेगा। शहर वाला आदमी है जिसे खाना है वो डायरेक्ट किसान के घर से ले आओ, चाहे 1200 को ले आओ, कोई मना नहीं करता भाई, अपने संबंध हैं। लेकिन दुकानदार कोई ना खरीदे, ऐसी सख्ताई तो कर दें ताकि फिर किसान को दिक्कत ना आए, लेकिन कोई नहीं करने का। अब जो 1500 में ले रहे हैं ये स्टॉक करेंगे, इसके बाद में जब बाज़ार भाव बंद होगा उसके बाद में ये 2200-2300 रुपये जाएगा। किसान की मजबूरी है, इन्हें मेहनत करी। उधर फ़ोन आ रहे हैं दवाई वालों के, खाद वालों के, इनको भाई पैसे दे, करना वादा कर रहा था गेहूँ बेच के दूंगा, गेहूँ मंदा है वो बेच नहीं पा रहा, तो इसलिए किसान का मरना है चारों तरफ को। जैसी फैक्ट्री बंद हुई, गन्ने का रेट बंद, वो पेमेंट बंद कर दिया हर फैक्ट्री ने, जहाँ तक उनका भी रुक गया, वही है जी। कोई रुक गया। अगली फसल के लिए किसान की मजबूरी है कमाने की, कि उसे पता 13,000 कुंटल गांडे हुई है पिछली बार, अब के 1100 कर, वो अपनी पैदावार बढ़ाता जा रहा। उसके लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ रही है, क्या क्या खर्चा कर रहा है, वो उसका जी जाने। समझे जी? तो भाइयों, किसी को मेरी बात कड़वी लगी हो तो क्षमा करना, ये मैंने सच्चाई बताई है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती और सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। नमस्कार।